जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज की वीडियो हमारी इकोनॉमिक्स के ऊपर है, जो आने वाले बैंक के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पिछले वीडियोस में हमने इकोनॉमिक्स के कई सारे टॉपिक्स में क्लियर करे थे। इस वीडियो में 10 से 15 मिनट में हम जितने भी चेक्स होते हैं उन चेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कितने इस प्रकार के चेक्स होते हैं उनके बारे में थोड़ी डिटेल में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो हमारी चैनल पर पहली बार हो, प्लेलिस्ट में जाकर एक बार देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स को आपको कवर कराया जा चुका है, किन किन सब्जेक्ट्स को आपका पढ़ाया जा रहा है, किन किन बैंक किस किस एग्जाम्स की तैयारी आपको कराई जा रही है। तो मुझे आशा है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, तो पहला है आपका, देख लीजिए किन किन एग्जाम्स में आता है। सारे लगभग एग्जाम्स में इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, खासतौर से बैंकिंग एग्जाम में आपका पूछा जाता है बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो पहला है इसमें ओपन चेक के बारे में है। पहला चेक होता है इसमें चेक का प्रकार में, पहला चेक है आपका ओपन चेक। ओपन चेक क्या होता है कि जैसे ये सामने आपके एक चेक दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पे इस पे एक नज़र डाल लीजिए आप कि यहाँ पे किसको कराया जा रहा है, उसके रुपीज इंग्लिश में लिखे जाएंगे, यहाँ पे आपके अंकों में लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओनली शब्द लिखना बहुत जरूरी होता है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अमाउंट आपकी इसमें बढ़ा ले। ठीक, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है खाता संख्या। ठीक, यहाँ पे आपका चेक नंबर ये लिखा हुआ था, ये MICR कोड है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन की फुल फॉर्म होती है, RBI अकाउंट यहाँ पे, और ये ट्रांजेक्शन कोड होता है। यहाँ पे आपका एक IFSC कोड लिखा हुआ है, इंडियन फाइनेंशियल ये होता है IFSC, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये 11 डिजिट का होता है। यहाँ पर कितने डिजिट का, 11 डिजिट का होता है। यहाँ पे किसी बैंक का नंबर लिखा होता है, ये RBI को रिप्रेजेंटेशन करता है, और लास्ट में ये उस बैंक का क्या बताता है कि किस जगह का ये नंबर है आपका। ठीक है, जैसे पिन कोड होता है आपका। आगे यहाँ पे डेट लिखी हुई है आपकी। ठीक है ना, यहाँ पे आपके क्या हो जाती हैं, सिग्नेचर आपके हो जाते हैं। ठीक, इतनी चीजें मैंने आपको बता दी इसमें कि किस तरह से इसे चेक में क्या 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 चीजें होती हैं। ठीक, तो इसमें लिखा हुआ है ओपन चेक। ओपन चेक में आप इसको चीजें आप दो तीन चीजें हैं भर के, अमाउंट वगैरह, अमाउंट भर के और यहाँ सिग्नेचर करके क्या कर देते हैं, दे देते हैं उसको। जिसको भी इसको भुनाना होता है, जिसको भी इसको पैसे चाहिए होता है, वो जाता है और काउंटर से पैसे क्या कर लेता है, भुना लेता है, और किसी भी बैंक में इसको जमा कराया जा सकता है। ठीक, तो ये ओपन चेक होता है, और ये सबसे ज्यादा अनसेफ चेक होता है। कैसा चेक होता है, अनसेफ होता है। ये जो चेक होता है सबसे ज्यादा अनसेफ होता है, क्योंकि जिसके हाथ लग गया ये जाकर वो उसको कैश काउंटर पर मिल जाता है। ठीक है, यानी कि ये किसी अगर बैंक में गए आप इस चेक को लेकर और उसने काउंटर में जाकर इसको दे दिया, जिसके हाथ लगा और वो क्या करेगा, उस काउंटर से क्या कर लेगा, कैश रिसीव कर लेगा। क्या कर लेगा, कैश रिसीव कर लेगा। जैसे अगर बड़े अमाउंट होते हैं आपके जैसे और ओपन चेक होता है, तो एक बार क्या होता है कि जो बैंक वाला एम्प्लॉय होता है वो भी एक बार आपसे क्रॉस चेक करता है कि आपने बैंक आज के समय में कि बैंक को आपने किसी व्यक्ति को इस तरह का आपने कोई चेक तो नहीं दिया है। जिससे कि क्या होता है, एक क्रॉस चेक होने का मतलब ये हो जाता है कि उस सही व्यक्ति के पास ये चेक गया हुआ है, सही व्यक्ति जिस व्यक्ति ने इसको जारी करा है, तो उससे अब क्लियर हो जाता है कि सही है या नहीं। क्योंकि इस समय अब बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, फ्रॉड हो रहे हैं, इसलिए बैंक वालों की भी लायबिलिटी बनती है कि वो इसको क्रॉस चेक एक बार कर लें। ओपन चेक जरूर होता है ये, लेकिन वो भी क्या करते हैं, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो ये ज्यादा सबसे ज्यादा अनसेफ चेक होता है, जिसके हाथ लगा उसका, और ये काउंटर में ही जाकर क्या हो जाता है, कैश मिल जाता है आपको। ठीक, अगला लिखा है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक भी आपके कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक होता है जनरल और एक होता है स्पेशल। ठीक है, तो जनरल उसमें क्या होता है, यहाँ पे जैसे आपका चेक दे रखा है, इस चेक में यहाँ पे दो लाइनें आपकी खींच दी है। ये नहीं कहीं भी खींच दे, कोने में आपको खींच देते हैं इसको। ठीक है, अगर आपने बीच में लाइन खींच दी तो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये कैंसिल चेक नहीं है आपका। ठीक है, कैंसिल चेक के बारे में बात आई है, तो अगर इस पे आपने यहाँ पे क्रॉस एक लाइन खींच दी और बीच में लिख दिया कैंसिल, तो वो माना जाएगा कैंसिल चेक। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति को आपको देना हो कि आपको उसकी अपनी डिटेल देनी हो, बैंक डिटेल। ठीक है, तो बैंक डिटेल वैसे तो आप फोटो पहले पासबुक के जो पहली पेज होते हैं उसकी फोटो भेज देते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं मांगा जाता है कि आप अपने चेक की क्या कर दे दें, एक कॉपी दे दे, जिससे कि वो उससे डिटेल आपकी रिसीव कर लेते हैं। तो अगर वहां पे आपने एक लाइन खींच के उसके ऊपर लिख दिया कैंसिल, तो वो क्या माना जाता है, कैंसिल चेक माना जाता है, जिससे कि आपकी जो मुख्य मुख्य जो डिटेल्स है वो उसके पास पहुंच जाती हैं, और जो जहां पे उसका पैसा आपको देना हो या लेना हो उसके पास डिटेल्स पहुंच जाती हैं, और वो लेना देना उससे कर सकता है। अब यहाँ पे लिखा है क्रॉस चेक के बारे में। तो क्रॉस चेक में क्या होता है, आपके दो तरीके के होते हैं, जनरल क्रॉसिंग। एक तो आपने जनरल क्रॉस कर दिया इसको, अब बीच में यहाँ पे अगर आपने लिख दिया अकाउंट पेइंग,
अकाउंट पे ही लिख दिया, ठीक। तो अकाउंट पे में क्या होगा कि वो अकाउंट में ही जाएगा, स्पेशल क्रॉसिंग कर दिया आपने। और जनरल क्रॉसिंग 2 लाइनें खींच दी, अपना जाएगी, कोई व्यक्ति जो जाएगा और उसको क्या देगा, वो कोई भी आइडेंटिटी दिखा के उससे क्या कर लेगा, पैसे आपने ले लेगा उससे, और वो भी किस में जाएंगे, अकाउंट में जाएंगे। किस में जाएंगे, अकाउंट में। अगर किसी ये भी अगर क्या है अनसेफ चेक की तरह ही लगभग होता है, लेकिन ज्यादा अनसेफ नहीं होता। मान लिया किसी व्यक्ति के पास मिला और उसने यहाँ पर 2 लाइनें खींची हुई हैं और उसने अपना क्या दिखाया, भाई किसी को लग गया हाथ, तो वो भी अपना अकाउंट क्या करेगा, दिखा के क्या कर लेगा, पैसे उससे निकाल लेगा। लेकिन उसके पास जब वो अपनी आईडी दिखाएगा तो बैंक वालों के पास क्या पहुंच जाएगी, आईडी पहुंच जाएगी। जब वो आईडी पहुंच गई उसके पास, तो वो तो किसी ने निकाले हो, कुछ भी कराओ, तो उसकी डिटेल क्या होगी, उसके पास बैंक के पास पहुंच जाएगी और उससे रिकवरी कर ली जाएगी। लेकिन जो ओपन चेक होता है वो सबसे ज्यादा अनसेफ होता है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, अकाउंट पे लिख दिया जाएगा कि ये केवल खाते में ही जाए जो आपको देने आया है। बियरर चेक, बियरर चेक में क्या होता है, यहां पर जो ऑर्डर लिखा होता है इसको काट के यहां पे बियरर लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है, बियरर लिख दिया जाएगा। कहां पे, कि जो इसको लेके आया है, इस शब्द में जहां ऑर्डर की जगह क्या कर दिया जाएगा, बियरर। जो चेक इसको लेके आया है उसको ये पैसा दे दिया जाए, ठीक है। वो भी किस में जाएगा, उसके आईडी, मतलब उसमें इसमें भी क्या लगेगी, आईडी उसकी लगेगी, और आईडी दिखा के वो क्या कर सकता है, पैसे निकाल सकता है। तो ऐसा चेक कि किसी चेक पे जहां पर ऑर्डर को कैंसिल करके ऑर्डर जो शब्द लिखा है उसको काट कर बियरर शब्द लिख दिया जाए तो उसको कहते हैं बियरर। बियरर का मतलब होता है धारक। जो व्यक्ति इसको लेके आया, जो धारण करके लाया है, उसको इसका पैसा दे दिया जाए, ठीक है। तो इसको क्या आता है, बियरर शब्द इसमें लिखा जाता है। आगे ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक का मतलब होता है कि ऑर्डर दिया जा रहा है, चेक को इशू करा, जिस व्यक्ति ने ऑर्डर चेक को इशू किया है वो व्यक्ति, ये जो होता है किसी संस्था वगैरह के लिए नहीं करा जाता, किसी संस्था के लिए नहीं जारी किया जाता, संस्था के लिए जारी नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना, जारी नहीं किया जाता, किसी संस्था के लिए जारी नहीं किया जाता। आई बात समझ। तो ये एक ऑर्डर चेक जो होता है किसी संस्था के लिए जारी नहीं किया जाता, और ये ऑर्डर देता है किसे, बैंकों की जो इसको लेके आया है उससे कोई भी आईडी लेकर क्या कर सकते हैं, इसे जारी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है ऑर्डर, तो ये क्या करता है, ऑर्डर चेक कहलाता है, ठीक है। अगर इस शब्द को ऑर्डर को काट दे और यहाँ पे बियरर लिख दे तो कैसा चेक हो जाएगा, बियरर चेक हो जाएगा, ठीक है। जो हमने अभी पढ़ा, ये सब आपके सामने चेक लिखा हुआ के बारे में मैं डिटेल पहले बता चुका हूं। अगला लिखा स्टेल चेक। स्टेल मतलब होता है बासी, स्टेल का मतलब होता है बासी। बासी चेक का मतलब क्या हो गया कि ऐसा, मान लो आज जो आपकी डेट है, मान लीजिए आज डेट है आपकी 24/12/2024, आपकी इसमें डेट है 24/12/2024। अब किसी भी जो चेक होता है एक उसकी क्या होती है, टाइम पीरियड होता है, ठीक है। किसी चेक का क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। पहले 90 दिन था, अब इसको घटा के कितना कर दिया गया है, 60 दिन इसकी क्या कर दी गई है, वैलिडिटी कर दी गई है किसी चेक की। अगर इससे 2 महीने पहले इस चेक को जारी किया गया था 24/10/2024, इससे 2 महीने बाद आज की डेट हो गई। तो अगर ये डेट निकल गई और डेट आ गई आपकी 24 से आगे, 25, 26 या जनवरी की कोई डेट आ गई आपकी, तो ये क्या हो जाएगा, चेक अपने आप ही क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, बासी चेक हो गया। स्टेल मानी होता है बासी, तो ये क्या कहलाएगा, स्टेल चेक कहलाएगा। कि ऐसा चेक जिसकी जो वैलिडिटी थी वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है, ठीक है। तो इसकी जो वैलिडिटी क्या होती चेक की, वो कितनी थी, 60 दिन थी। अब वो 60 दिन से क्या हो गई, घट गई, तो इसलिए क्या हो गया, स्टेल चेक हो गया। कैसा चेक हो गया, स्टेल चेक। स्टेल मतलब बासी चेक। आगे लिखा है पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक मतलब कि मान लिया कोई व्यक्ति है, उसको किसी भी पैसे को 2 महीने बाद चाहिए, उसको मान लिया 4 महीने बाद चाहिए, ठीक। तो इसी चेक की जो डेट वो वैलिडिटी है वो 60 दिन है, और उस व्यक्ति को आज से 4 महीने बाद पैसा चाहिए, 3 महीने बाद पैसा चाहिए, तो वो उसकी अगली डेट डालेगा। मतलब 24 तारीख की जगह
क्या डाल देगा, वो 24 जनवरी डाल देगा, 24 जनवरी 2025 अगर उसने डेट डाल दी, तो ये आज की ना डेट डालकर कब डाल रहा है, अगली डेट डाल रहा है, भविष्य की कोई डेट डाल रहा है। तो इससे 60 दिन के अंदर अंदर पैसा लिया जा सकता है। भविष्य की मतलब आने वाली जो डेट है उसको डाल सकता है। तो ऐसे चेक को कह देते हैं पोस्ट डेटेड चेक, कि आज की ना डेट डाल के भविष्य में आने वाली कोई डेट डाल दी जाए। ठीक है, जैसे यहां पर, ठीक है, ये वाला चेक कैसा होगा, इस चेक की अगर डेट निकल गई है 2020 की है तो ये कैसा चेक होगा, स्टेल चेक। अब यहाँ पे अगर उसने यहाँ पे डाल दी उसने 24/1/2025, है ना, भविष्य की कोई डेट डाल दी उसने, तो ये कैसा क्या कहलाएगा, आपका ये चेक कहलाएगा आपका पोस्ट डेटेड चेक। कैसा चेक कहलाएगा, पोस्ट डेटेड चेक, मतलब भविष्य में आने वाली जो डेट है उससे इसकी वैलिडिटी काउंट करी जाए, यानी कि 60 दिन इसकी वैलिडिटी आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक ये कहलाएगा। इससे आगे देखते हैं, आगे लिखा है एंटीडेटेड चेक। एंटीडेटेड चेक मतलब पोस्ट मतलब आगे, एंटीड मतलब पीछे। तो एंटीडेटेड चेक क्या होगा कि ऐसी डेट जो निकल चुकी है उसको जारी कर दिया जाए चेक। ठीक है, जैसे आज 24 तारीख है, हमने पिछले महीने की डाल दी 24/11/2024 डाल दी, तो हमने पिछले महीने की ये डेट डाल दी, या फिर जो डेट है वो निकल गई। जैसे आज हमने डाल दी 20/12/2024 डाल दी इसकी डेट, तो ये क्या होगा, एंटीडेटेड चेक। ऐसा चेक जिसकी जो डेट है वो आज की जगह पिछले, ठीक है, पास्ट डेट डाल दी गई हो, तो क्या कहलाता है, एंटीडेटेड चेक कहलाता है। ठीक है, जैसे यहां पर है आपका, तो यहां पर आपकी ये तो यहां पे हमने जैसे आज की डेट की जगह हमने डाल दिया 15 दिसंबर 2024 की कोई डेट डाल दी, तो आज से हमने पिछली डेट डाल दी, तो ये कैसा कहलाएगा चेक, एंटीडेटेड चेक। ठीक है, आगे का म्यूटिलेटेड चेक। म्यूटिलेटेड मतलब कटा फटा, खराब हुआ, गंदा हुआ, है ना, ऐसा चेक। तो ऐसे चेक को कहते हैं हम म्यूटिलेटेड चेक कहते हैं। ऐसा चेक जो कट गया हो, फट गया हो, खराब हो गया हो, ये हमारा कट गया हो, फट गया हो, कुछ गंदा हो गया, मटमैला हो गया हो, तो इसे कहते हैं म्यूटिलेटेड चेक, हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो इस चेक को भी अगर फट गया है वो और किसी इमरजेंसी में है तो सॉरी, तो वो क्या करेगा, जो बैंक, अब ये नहीं इसको बिल्कुल ही फट गया हो, थोड़ा बहुत फट गया हो, तो उसको वो बैंक क्या करेगा, उस पर लिख देगा, एक आईडी लेगा, दूसरे व्यक्ति से कंफर्म करेगा, जो जिसने इसे जारी किया है, तब इसको चला सकता है। तो लेकिन होता बहुत ही रेयर है, क्योंकि मान लो उसने चेक को बिल्कुल ही फाड़ दिया हो किसी व्यक्ति ने, तो उसको तो नहीं चलाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत कटा फटा हो, गंदा हो, तो वो क्रॉस चेक करके इसको चला सकता है। वो डिपेंड करेगा यहाँ पे जो बैठा हुआ कर्मचारी है उस व्यक्ति के ऊपर। दूसरा वो क्रॉस चेक भी करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका म्यूटिलेटेड चेक कहलाएगा। क्यों, क्योंकि वो गंदा हो गया, कट फट गया है। आगे लिखा है ट्रेवलर चेक। ट्रेवलर चेक, ट्रेवलर चेक मतलब आपकी कोई, जैसे जिस बैंक में खाता है, जिस बैंक में खाता है उसके द्वारा आप चाहते हैं कि आपको विदेश में भी पैसा मिल जाए, तो वो क्या करेगा, ट्रेवलर चेक जारी करेगा। कौन सा चेक जारी करेगा, ट्रेवलर चेक, कि आपको यूएसए में घूमने जाना है, आपका खाता एसबीआई में है, तो एसबीआई बैंक एक क्या करेगा, इस तरह का एक चेक जारी करेगा यहाँ की एक ब्रांच को। ठीक है, जिस ब्रांच में, मतलब कि एसबीआई की ही ब्रांच होनी चाहिए, जैसे एसबीआई में ब्रांच आपकी होनी चाहिए, मतलब खाता जो है आपका एसबीआई में है तो वहां पे भी एसबीआई में ही हो। ठीक है, बाकी बैंक जो आपकी, अगर भारत की कोई बैंक है आपकी, जैसे भारत में ही है, तो उसको क्या करोगे आप, जो चेक मिलेगा किसी बैंक में जाकर आप भुना सकते हो, उसका पैसे आप क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ इस कंडीशन में क्या है, ट्रेवलर चेक में, ट्रेवलर चेक में क्या होगा, इस एसबीआई का जो खाता है वो इसी बैंक में, यूएसए में भी एसबीआई बैंक ही होनी चाहिए, तो इसी बैंक एसबीआई का खाता यही होगा, तभी ये ट्रेवलर चेक क्या करा जाएगा, जारी करा जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं कि अगर आपका खाता एसबीआई बैंक में है और आपको यूएसए में पैसा चाहिए और आपको कोई चेक जारी करना है, तो आप क्या जारी करोगे, ट्रेवलर चेक क्या करोगे, जारी करोगे। एसबीआई का ही खाता है आपका, एसबीआई का ही जो इसकी ब्रांच है एसबीआई की, वो भी यूएसए में ही होनी चाहिए। वरना आप भारत में है तो भारत में किसी बैंक में लगा लो चेक, ले आके चेक, आपका अपना आईडी दिखाइए और आपको क्या है, इसका पैसा कलेक्ट हो जाएगा। ये कहलाता है ट्रेवलर चेक। आगे लिखा है सेल्फ चेक। इसको पैसा, सेल्फ चेक क्या है, मान लिया यहाँ पे आपका लिखा है, यहाँ पे लाइन काट दीजिए और लिख दीजिए सेल्फ।
इसका यूज करते हैं आप लोग खुद के लिए पैसा निकालने के लिए। पैसा निकालने, खुद को आपको बड़ी अमाउंट निकालनी है तो आप क्या करते हो, इसके द्वारा क्या करते हो, पैसा निकाल लेते हो। यहाँ पे इसको, यहाँ पे क्या लिख देते हो, सेल्फ लिख देते हो। क्या लिख देते हो, सेल्फ। और ये चीजें भर के आप उसे दे देते हो और आपको काउंटर पे क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। तो ये खुद के द्वारा खुद के लिए जारी किया गया चेक है, इसी को कहते हैं हम सेल्फ चेक। अब आप कहोगे हम तो एटीएम से निकाल लेंगे कैसे? जो बड़े लोग हैं हमारे घर के, जो उम्रदराज लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं हमारे घर के, वो लोग इसी का यूज करते हैं। जैसे आपको पैसा चाहिए, वो तो बेचारे एटीएम वगैरह नहीं जानते या एटीएम कार्ड उनका जारी नहीं है, तो वो लोग इस तरह के चेक को क्या करते हैं, जारी करते हैं। तो इसे कहते हैं सेल्फ लिख के ये पैसा उसको मिल जाता है। आगे लिखा है बैंकर्स चेक। बैंकर्स चेक को हम डिमांड ड्राफ्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, डीडी। ठीक है, डीडी। जैसे इसको बैंकर चेक को जो होता है, जैसे आपका उसमें खाते में क्या है, आपका क्या है, अब क्या है, पहले कहते हैं किसी बैंक में जाकर आप डीडी बनवा लेते थे, लेकिन अब क्या है, अब जिस बैंक में आपका खाता है उसी बैंक में आपको क्या बनवाना है, डीडी बनवाना है। तो ये कोई अब जिसका खाता है वो क्या करेगा, बैंक जाएगा, बैंक में जाके कहेगा कि मुझे 5,000 रुपए का डीडी चाहिए, 5,000 रुपए का डीडी चाहिए। तो वो एक फॉर्म भर के देगा और बैंक जो होगी इसके नाम से उस कंपनी के लिए, ये क्या है, किसी कंपनी या संस्था के द्वारा के लिए भी जारी किया जा सकता है और ज्यादातर उसी के लिए किया जाता है। जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, जब फॉर्म भरे जाते थे तो डीडी ही मांगे जाते थे, डिमांड ड्राफ्ट ही मांगे जाते थे आपके, कि आप क्या है, इसके नाम जाइए और हमें डीडी बना के दीजिए। और ये जिस कंपनी के नाम जाता था वो क्या कर सकता था, इसके पास पैसा कलेक्ट कर लेता था, बना सकता था, पैसा ट्रांसफर कर सकता था। तो ये जो है, ये डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डीडी जो होता है, वो बैंक जो होता है उस व्यक्ति के नाम, जिसका खाता है उसके बिहाफ में जारी करता है। तो क्या, कौन जारी कर रहा है, बैंक जारी कर रहा है। किसके लिए, जिस व्यक्ति का खाता है उसके खाते से पैसे काट के और कंपनी के नाम क्या कर रहा है, पैसा क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, पैसा उसको ट्रांसफर करने के लिए कह रहा है। तो ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सेफ माना जाता है। ये क्या माना जाता है, सेफ माना जाता है। ठीक है, पैसा जो है खाते से खाते जाता है इसमें। और किसके द्वारा जारी करा जाता है, बैंक के द्वारा जारी करा जाता है। किसके लिए जारी किया जाता है, कंपनी के द्वारा करा जाता है। और किसके खाते से पैसे कटते हैं, जिसका उसमें अकाउंट होता है। तो इसे कहते हैं हम बैंकर्स चेक। जारी कौन करता है, बैंक जारी करता है। ठीक है, इसमें क्या कहलाता है, डीडी। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, मैंने इकोनॉमिक्स की काफी वीडियो, 3-4 वीडियो पहले भी डाल रखी है। आने वाला एग्जाम जो आपका बैंकर्स एग्जाम, बैंक के जो जितने भी एग्जाम है आपके, प्री के बाद आपका मेंस होगा, मेंस में आपका बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस ही आपसे पूछी जाती है। करंट अफेयर की वीडियो लगातार आपकी पड़ी हुई है, उसमें ज्यादा से ज्यादा आप देखोगे तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स के माध्यम से भी आपको पढ़ाया गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।